बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को छुपा के रखता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुपाने की तलकीन करते थे, इसी वजह से कि उनको कुफ़ार से अजियत न पहुँचे। जब मुसलमानों की तादाद 39 तक पहुँची तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजहार की दरख्वास्त की कि खुलम खुला अलल ऐलान तबलीग की जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल इनकार फरमाया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इसरार पर कबूल फरमा लिया। उन सब हज़रात को साथ लेकर मस्जिद काबा में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तबलीगी खुतबा शुरू किया। ये सबसे पहला खुतबा था जो इस्लाम में पढ़ाया गया, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा उसी दिन इस्लाम लाए हैं, और उसके 3 दिन बाद हज़रत उमर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए हैं। खुतबा का शुरू होना था कि चारों तरफ से कुफ़ार मुशरिकीन मुसलमानों पर टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बावजूद कि मक्का मुकरमा में उनकी आम तौर से अज़मत व शराफत मुसल्लम थी, इस कदर मारा कि तमाम चेहरा मुबारक खून में भर गया। नाक कान सब लहूलुहान हो जाने न जाते थे। जूतों से लातों से मारा, पाँव में रोंदा, और जो ना करना था सब कुछ ही किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बेहोश हो गए। बनो तैम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कबीले के लोगों को खबर हुई, वो वहाँ से उठा कर लाए। किसी को भी इसमें तरद्दुद ना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस वहशियाना हमले से ज़िंदा न बच सकेंगे। बनो तैम मस्जिद में आए और ऐलान किया कि हज़रत अबू बकर की अगर इस हादसा में वफ़ात हो गई तो हम लोग उनके बदला में उतबा बिन रबिया को कत्ल करेंगे। उतबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मारने में बहुत ज़्यादा बदबख्ती का इजहार किया था। शाम तक हज़रत अबू बकर को बेहोशी रही, बावजूद आवाज़ें देने के बोलने या बात करने की नौबत ना आई। शाम को आवाज़ें देने पर वो बोले तो सबसे पहला लफ्ज़ ये था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों ने इस पर बहुत मलामत की कि उन्हीं के साथ की बदौलत ये मुसीबत आई और दिन भर मौत के मुंह में रहे, पर बात की तो वो भी हुज़ूर की। लोग पास से उठकर चले गए कि बददिली भी थी, और ये भी क्या हर कुछ चांद बाकी है कि बोलने की नौबत आई। और आपकी वालदा उम्मे खैर से कह कर गए कि उनके खाने पीने के लिए किसी चीज़ का एहतमाम कर दें। वो कुछ तैयार करके लाएं और खाने पर इसरार किया, मगर हज़रत अबू बकर की वही एक सदा थी कि हुजूर का क्या हाल है, हुजूर पर क्या गुजरी। उनकी वालदा ने फरमाया कि मुझे तो खबर नहीं क्या हाल है। आपने फरमाया कि उम्मे जमील हज़रत उमर की बहन जाकर दरियाफ्त कर लो क्या हाल है। वो बेचारी बेटे की इस मजलूमाना हालत की ना दरख्वास्त को पूरा करने के वास्ते उम्मे जमील के पास गईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त किया। वो भी आम दस्तूर के मुताबिक इस वक्त आप अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। फरमाने लगी कि मैं क्या जानूँ कौन मोहम्मद और कौन अबू बकर। तेरे बेटे की हालत सुनकर रंज हुआ, अगर तू कहे तो मैं चलकर उसकी हालत देखूं। उम्मे खैर ने कबूल कर लिया, उसके साथ गईं और हज़रत अबू बकर की हालत देखकर तो हम्बल न कर सकी, बेतहाशा रोना शुरू कर दिया कि बदकिरदारों ने क्या हाल कर दिया। अल्लाह ताला उनको अपने किए की सज़ा दे। हज़रत अबू बकर ने फिर पूछा कि हुजूर का क्या हाल है। उम्मे जमील ने हज़रत अबू बकर की वालदा की तरफ इशारा करके फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि इनसे खौफ ना करो। तो उम्मे जमील ने हैरियत सुनाई और अर्ज़ किया कि बिल्कुल सही सालम है। आपने पूछा कि उस वक़्त कहाँ हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि अरकम के गर्द तशरीफ़ रखते हैं। आपने फरमाया कि मुझको खुदा की कसम कि उस वक़्त तक कोई चीज़ न खाऊंगा न पीऊँगा जब तक हुजूर की ज़ियारत न कर लूँ। उनकी वालदा पी को तो बेकरारी थी कि वो कुछ खा लें, और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक ज़ियारत न कर लूँ कुछ न खाऊँगा। इसलिए वालदा ने उसका इंतज़ार किया कि लोगों की आमदोरफ्त बंद हो जाए, वो बादा कोई देख ले और कुछ अजियत पहुँचाए। जब रात का बहुत सा हिस्सा गुजर गया तो हज़रत अबू बकर को लेकर हुजूर की खिदमत में हरकम के दर पहुँची। हज़रत अबू बकर हुजूर से लिपट गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिपट कर रोए और मुसलमान भी सब रोने लगे कि हज़रत अबू बकर की हालत देखी न जाती थी। इसके बाद हज़रत अबू बकर ने दराज की कि ये मेरी वालदा हैं, आप उनके लिए हिदायत की दुआ फरमा दें और उनको इस्लाम की तबलीग भी फरमा दें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल दुआ फरमाई और उसके बाद उनको इस्लाम की तरगीब दी। वो भी उसी वक़्त मुसलमान हो गईं। हैश व इशरत, नशात व फ़रख़त के वक़्त मोहब्बत के दावे करने वाले सैकड़ों होते हैं। मोहब्बत इश्क वही है जो मुसीबत और तकलीफ़ के वक़्त भी बाकी रहे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।